नमस्कार, IID के माध्यम से आपके लिए लाए हैं एक और इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसके जरिए आप जान सकेंगे आज फिर किसी विशेष उद्योग के बारे में। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज और इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस प्राप्त करते रहिए। अपने वीडियोस के माध्यम से हम जुड़ते हैं आपसे और आपको बिजनेस के नए नए आइडियाज प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी स्किल्स आपकी सक्सेस में तब्दील हो सकें। आज भी एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ हम फिर हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले जरा इन दो लोगों से मिलिए। ये है रमेश। बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है इनकी, टाइम ही नहीं मिलता, इतना भी नहीं कि चैन से बैठकर ब्रेकफास्ट या लंच कर सकें। और ये हैं नवीन। इन्हें तरह तरह के खाने, स्पेशली फास्ट फूड बनाने का बड़ा शौक है। दोस्त कहते हैं इस शौक को बिजनेस में कन्वर्ट करो, रेस्टोरेंट खोल लो। लेकिन कैसे? इतनी स्पेस नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं, कौन गाइड करेगा, फंडिंग वगैरह कहाँ से आएगी? सवाल बहुत हैं और इनके जवाब IID के पास। आज हम आपको बताएंगे फूड ट्रक बिजनेस के बारे में, जो कम लागत में आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देगा। मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस सामान्य भोजन रेस्तरां से दो प्रमुख तरीकों से अलग है। फूड ट्रक से आप जमे हुए और पैक किए गए सामान जैसे आइसक्रीम, शीतल पेय, मिठाई और स्नैक्स इत्यादि बेच सकते हैं। आप नाश्ते, टिफिन, दोपहर के भोजन को भी अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ज्यादातर ऑफिस में काम करने वाले लोग हमेशा स्वच्छ और ताज़ा भोजन पसंद करते हैं। एक फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। फूड ट्रक अनुसंधान और योजना। आपको ये निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि आप ये व्यापार कितने वाहन से शुरू करेंगे। मोबाइल फूड ट्रक व्यवसाय शुरू करने में आप स्थानीय रेस्तरां के साथ टाई अप कर सकते हैं और उनके उत्पादों को अपने मोबाइल कार्ट से बेचना शुरू कर सकते हैं। पर्याप्त ग्राहकों और ब्रांड लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद आप खुद अपना भोजन बनाकर परोस सकते हैं। फूड ट्रक लाइसेंस और पंजीकरण। मोबाइल फूड ट्रक व्यवसाय शुरू करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, RTO से NOC, नगर निगम से NOC, FSSAI मोबाइल विक्रेता का लाइसेंस। सक्षम प्राधिकारी से आपको एक फूड व्यापार ऑपरेटिंग लाइसेंस भी लेना होगा। साथ ही साथ रसोई बीमा की आवश्यकता होगी। फूड ट्रक मोबाइल स्थान। आपको फूड ट्रक के स्थान पर ध्यान देना होगा। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान का चयन करना महत्वपूर्ण है। आपको वाहन के लिए विशिष्ट पार्किंग स्थान की जरूरत होगी। शॉपिंग क्षेत्र, कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, धार्मिक स्थानों और सामुदायिक केंद्र के नजदीक स्थित स्थान चुनें। इसके अलावा ट्रक की पार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि इससे लोगों को कोई परेशानी न हो और लोगों को दिखाई भी दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से। आज आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी चहल पहल है, बहुत सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। एक्चुअली आज मैं आपको एक डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। ये इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो इसको चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसके कंज्यूमर हैं। फूड ट्रक्स का चलन अचानक से बढ़ा है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि लोग घरों के बाहर रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर से बाहर निकलकर अपने काम के लिए अकेले रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, इन सारी डिमांड्स को पूरा करता है फूड ट्रक का बिजनेस। आज मैं पहुंची हूँ हनी सिंह के फूड ट्रक पे। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, आप बताइए। बस मैं बढ़िया हूँ। और ये सामने जो दर्शक आपको देख रहे हैं, ये बहुत एक्साइटेड होंगे इस वक्त ये जानने के लिए कि आपका ये जो बिजनेस चल रहा है, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आपने कैसे शुरुआत की, कैसे इसके बारे में सोचा, क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, क्या क्या हर्डल्स आई, उसके अलावा फिर कितना सक्सेस मिली आपको, अब आप किस तरह इसको रन कर रहे हैं।
तो आपको ये भी दिखाती जाऊंगी कि पीछे फूड ट्रक में क्या क्या चल रहा है, लेकिन शुरुआत यहाँ से करूंगी। हनी जी, कैसे सोचा आपने फूड ट्रक के बारे में? मैं एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, तो इनिशियली पास आउट करने के बाद वर्किंग इन होटल्स ऑल्सो, देन मास्टर्स आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, तो मैंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे भी काम किया। देन बट ये एक पैशन मेरा था फॉर कुकिंग, वो बहुत टाइम से था, जो मैं घर पे तो पूरा करता था बट प्रोफेशनली भी करना चाह रहा था। तो वो जब कुछ टाइम पे मैंने 5-6 साल जॉब करने के बाद एक फाइनली मन बनाया कि नहीं, आई शुड स्टार्ट माई ओन थिंग, तब मैंने जॉब छोड़ के वापस दिल्ली से लखनऊ आया एंड देन थोड़ी रिसर्च करी मार्केट की, लोकल यहाँ पे कि फूड ट्रक का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो इनिशियली तो कोई फूड ट्रक था नहीं, तो आई थॉट कि हाँ ये अच्छा आइडिया रहेगा, लखनऊ वालों को भी एक नई चीज़ ऑफर करने के लिए, लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। फूड ट्रक उपकरण। आपके मोबाइल फूड ट्रक को सही ढंग से सुसज्जित करने की जरूरत है। पहले अपनी फूड किस्मों के अनुसार वाहन का आकार चुनें। आप आवश्यकता के अनुसार चेसिस बॉडी के इंटीरियर का निर्माण करवा सकते हैं। लागत बचाने के लिए आप एक पुराने ट्रक से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो उसे उचित फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण और बीमा की जांच करनी चाहिए। एक छोटे पैमाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको माइक्रोवेव, फ्रीजर और बर्तनों जैसे उपकरणों की आवश्यकता होगी। फूड ट्रक व्यापार मेन्यू। किसी भी रेस्तरां व्यवसाय के रूप में मेन्यू चयन इस उद्यम में सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ये हमारा वर्किंग काउंटर है। ओके। जो भी चीजें होगी फाइनल प्रिपरेशन यहाँ से होके ही सर्व होता है सारा। दिस इज अ फूड काउंटर फॉर कस्टमर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किस तरह से, कैसे आप कर रहे हैं? हमने एक जेनसेट लिया है, एक साइलेंट जेनसेट लिया हुआ है। एक होंडा में 1-2 रेंज आती है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। ओके। दैट इज साइलेंट ऑल्सो एंड इको फ्रेंडली ऑल्सो थोड़ा सा, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, डिसेंट सप्लाई मिल जाती है और आपके इक्विपमेंट सारे एट द सेम टाइम चलते रहते हैं। उस इलाके के लोगों की फूड हैबिट्स के अनुसार अपना मेन्यू चुनें। जहां आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, आपको मेन्यू बनाने की जरूरत होगी जिन्हें एक साधारण प्रक्रिया के साथ पकाया जा सकता है, लेकिन विभिन्न आकर्षक स्वाद प्रदान करता है। फूड ट्रक व्यापार स्टाफ। मोबाइल फूड ट्रक व्यवसाय चलाने के लिए अनुभवी और कुशल कर्मियों को नियुक्त करें, जिनका मिजाज खुश और फ्रेंडली हो। वो ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ब्रांड और फूड पदार्थों के बारे में अच्छी तरह से समझा पाएं। प्रचार। इस बिजनेस का आप जितना प्रचार करेंगे उतना ही आपको मुनाफा होगा। सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाएं, फिर उसमें अपने मेन्यू का विवरण मूल्य के साथ दें। इसके अलावा आप स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में कुछ मूल्यवान सामग्री जोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया अब मोबाइल फूड बिजनेस के लिए एक उपयोगी उपकरण है। आपके पास फेसबुक और ट्विटर में एक खाता होना चाहिए। आपके ग्राहकों को आपकी इवेंट्स के बारे में अपडेट रखेगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू कर सकते हैं, जहां लोग आपका रियल टाइम स्थान, मेन्यू इत्यादि देख सकते हैं और ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में रमेश जैसे लोग चाहते हैं कुछ ऐसे फूड डेस्टिनेशंस जो उन्हें ज्यादा इंतजार भी ना कराएं और पैसों के लिहाज से रीजनेबल भी हों और पेट भी भर जाए। तो अगर आप में भी कुकिंग स्किल्स हैं लेकिन जगह नहीं है रेस्टोरेंट खोलने की नवीन की तरह, तो आप भी फूड ट्रक का बिजनेस शुरू करके बन सकते हैं एक कामयाब एंटरप्रेन्योर। और आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू कर सकते हैं, जिस सफर में आपका साथ देता है IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। IID आपको आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी की पूरी जानकारी, एक्सपर्ट्स एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड कराता है और साथ ही आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा सहयोग भी देता है। तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर एक सफल उद्यमी नहीं बनना चाहेंगे? इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।